जो हमको मारना चाहते हैं उनके केंद्र आपके देश में स्थापित होते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब जंगे हालात बनेंगे तो हर काफिर को आपको कैसे काटना है यह उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस्लाम जो तलवार के धार पर डरा करके भैंका करके अनेक प्रकार के जिहाद चला करके हमारी बेटियों तक को लव जिहाद में फंसा करके फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, धार्मिक जिहाद, जिहाद का मतलब लड़ाइयां, इतने प्रकार की उन्होंने लड़ाई इस धरती पर छेड़ी हुई हैं और वो लोग इस देश को कब्जाने में दिन रात प्रयास कर रहे हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बड़े बड़े सेंटर इस देश में स्थापित हैं। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन से देश में चलता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बोलो, या भारत देश में? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है जहां लगभग 6000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो वहां साइंस नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते और बायोलॉजी नहीं पढ़ते, वो केवल कुरान और हदीस पढ़ते हैं और वो केवल एक ही बात दिन रात उनके दिमाग में भरी जा रही है कि आने वाले समय में जब जंगे हालात बनेंगे तो हर काफिर को आपको कैसे काटना है यह उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक धरती पर कुरान रहेगी तब तक कभी भी धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि दंगे फसाद की जड़ ये कुरान है। वो शिक्षा ही उल्टी दे रही है और उस शिक्षा को मानने वाले लोग कैसे उस शांति की कल्पना कर सकते हैं? 4 लाख के लगभग मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। आपके गुरुकुल कितने हैं? जहां से आपके संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हैं वो गुरुकुल केंद्र सारे खत्म हो गए और विधर्मियों के जो हमको मारना चाहते हैं उनके केंद्र आपके देश में स्थापित होते चले जा रहे हैं। और केवल मदरसे की बात नहीं करता, उनका एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद, जिसका प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मौलाना मदनी, क्या बोल रहा है? 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करके हम उतार देंगे। पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, जैसे आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। उनके ट्रेनिंग सेंटर इस देश में खुल रहे हैं, खुल चुके हैं। अभी देवबंद के अंदर खुल रहा था कई साल पहले, उस समय वहां का हिंदू समाज जागा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने वहां पर सेना का सेंटर खोल दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विपरीत कोई भी गतिविधि इस जमीन पर हम नहीं चलने देंगे। योगी जी ने तत्काल एक्शन लिया, वो स्थिति बच गई। लेकिन योगी जी हर जगह नहीं, योगी जी उत्तर प्रदेश में तो बचा सकते हैं और योगी जी भी बचाने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम तो खुद अपने मरने का प्रबंध कर रहे हैं। योगी और मोदी कब तक हमको बचाएंगे? बताओ, कब तक बचाएंगे? इस देश पर राज किसका होगा? ये जमीन किसकी होगी? इस देश की प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका होगा? किसका होगा? जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसी का तो होगा, सीधी सी बात है। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? बोलो जी। और उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, 1-1 17 पैदा कर रहा है, 1-1 17 पैदा, कोई 13, किसी के 9, किसी के 8। उनका यही उद्देश्य है कि लोकतंत्र है भारत के अंदर, जिसकी ज्यादा वोट होंगी उसकी सत्ता बनेगी देश में। इसलिए आप ये सोचते हो कि मेरा एक बच्चा पैदा करके आप उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक बच्चा करके उसको डीएम बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके देश का पीएम अपना बनाना चाहते हैं। और जिस दिन उनका पीएम बनेगा देश का, उस दिन डीएम और चपरासी आपके बच्चे बनने वाले नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग किस भ्रम में आप लोग बैठे हुए। सब कुछ दुनिया से आपका अस्तित्व खत्म हो गया। अब तो लड़ने मरने की नौबत हमारी है। यदि अभी भी हम लोग नहीं जगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर समय रहते हम लोगों ने प्रबंध नहीं किया तो ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत कटु सत्य बोलता हूं, इसलिए लोगों को मेरी बात हजम नहीं होती, नमक मिर्च लगता है लोगों को। अगर हालात यही रहे तो आपकी आंखों के सामने आपके घरों में से आपकी बहन बेटियों को छीना जाएगा, हाथ पकड़ करके वो जल्लाद खींच करके लेके जाएंगे आपकी इज्जत को। रोक लेना, कैसे रोकोगे आप लोग? और ये हुआ है, स्पष्ट हुआ है। ये मेरे से भाई एक मानवा बता रहे थे, आर्य समाज के बड़े पदाधिकारी हैं, वो वहां से आए सिंध से, कहने लगे स्वामी जी आप जो बोलते हैं यथार्थ सत्य है ये बात। हम जब वहां हमारे पास सब कुछ था, एक फूटी कौड़ी हम अपने साथ लेकर के नहीं आए। कहते हैं स्वामी जी प्रॉपर्टी की बात तो आप छोड़ दो, मैं आपको क्या मंजर बताऊं। अब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता तो मेरी रूह कांप जाती है। कहते हैं हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और उन लोगों ने फरमान जारी किया कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी मकानों को छोड़ करके भागो यहां से। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी महिलाओं को साथ लेकर के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मेरी बुआ जी की नई नई शादी हुई थी, बहुत सुंदर थी, हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे।
मेरी बुआ जी ने कहा कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। महिलाएं डरने लगी कि हमारा अब तो जीवन संकट में, कैसे तुम्हारे साथ जाएंगे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, बीच में हमको लूटेंगे, मारेंगे, हमारे साथ व्यभिचार करेंगे, और यहां छोड़ के जाएंगे तब भी हमको तो मरना है। तो कहते हैं हमारी बुआ जी ने हमारे फूफा जी से कहा कि अब एक ही ऑप्शन है, तुम लोग तो जाओ अपनी जान बचाओ, अब तुम जाने से पहले मेरी हत्या कर दो। और बंधुओं, ये यथार्थ बात है, केवल एक ही महानुभाव नहीं बोल रहे। मुझे कई सरदार जी मिले हरियाणा में, वो इस बात को कह रहे थे स्वामी जी हमारे फूफा जी ने वो लिया गणासा। गणासा जानते हो, गन्ना काटता है किसान जिससे, वो गणासा लेकर के हमारी बुआ जी के टुकड़े टुकड़े किए। ये वो आर्य समाज के सज्जन हैं, बड़े आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, वो इस बात को मुझे बता रहे हैं। उनकी उम्र आज काफी हो चुकी है। कहते हैं वो टुकड़े टुकड़े किए, और कोई ऑप्शन नहीं था, और केवल हमारी बुआ जी नहीं कटी, पता नहीं कितने हिंदू बेटियां उस समय काटी गई। खुद भाई अपने हाथों से, जिस भाई की कलाई पर बहन अपने रक्षा सूत्र बांधती थी, राखी बांधती थी, आज वो भाई असमर्थ है अपनी बहन की रक्षा करने में। भाई अपनी बहन को काट रहा है, वो पिता अपनी पुत्री को काट रहा है। कितना भयानक मंजर इस हिंदू जाति के साथ में रहा है। और मैं आपको बता दूं, किस भ्रम में बैठे हो आप लोग। मैं राजस्थान की धरती से आपके बीच में आया हूं। हमारी राजस्थान की मिट्टी वीर भूमि कही जाती है दुनिया के अंदर। बड़े बड़े शूरमाओं ने वहां पर जन्म लिया, और राजस्थान की धरती पर बड़े बड़े साके हुए। साके का मतलब जानते हो आप? साका कहते हैं जौहर को। जौहर का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। बड़े बड़े जौहर हुए वहां। 14-14 हजार रानियां एक साथ अग्नि में जलकर के उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया। महारानी पद्मिनी, पता नहीं कितने साके हुए राजस्थान की वीर मिट्टी में। लोग प्रश्न करते हैं हमारी दादी परदादी पद्मिनी पर, कहते हैं वो क्षत्राणियां थी, लेकिन वो क्षत्राणियां थी तो अपने हाथ में कटार लेकर के, तलवार लेकर के युद्ध भूमि में कूद पड़ते, और 14,000 उनकी संख्या थी, तो कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतार देते। उन्होंने जो मृत्यु का वर्ण किया, ये कायराना उन्होंने काम किया। ये ठीक नहीं किया कि वो अग्नि में जल करके मर गई। अरे अग्नि में जल करके मरना कोई सामान्य बात है क्या? मृत्यु वर्ण करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जहर खा करके मर सकता है, पानी में डूब करके मर सकता है, फांसी लगा करके मर सकता है, लेकिन मृत्यु वर्ण का सबसे कष्टदायक जो तरीका होता है वो अग्नि में जल करके मरना होता है। आप जानते हैं कि यदि पहले मोमबत्ती का जमाना होता था, अगर गर्म मोम हमारी त्वचा पर एक टपका भी टपक जाता था तो कितनी जलन हुआ करती थी। और याद करो वो हमारी दादी परदादी जो उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर चंदन लपेट करके, घी लपेट करके, और दहकते अंगारों के बीच में वो कूद पड़ी, वो जिंदा जल मरी। क्या क्या व्यवस्थाएं उनके सामने रही होंगी बंधुओं, आप सोचेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मरना चाहती तो युद्ध भूमि में भी लड़ करके मर सकती थी, कुएं में कूद करके मर सकती थी, जहर खा करके मर सकती थी, लेकिन इतना भयानक मृत्यु का वर्ण उन्होंने किया, अग्नि में जल करके मरना। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि यदि वो तलवार लेकर के युद्ध भूमि में जाती तो बहुत सारे विधर्मियों को काटती, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी। वो इस बात को जानती थी कि यदि हम युद्ध भूमि में मरे तो हमारे शव पड़े रहेंगे, और शवों के साथ में भी दुराचार करने की, बलात्कार करने की विकृत मानसिकता इन जाति विशेष के लोगों में पाई जाती है। ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए हमारी दादी परदादियों ने जीते जी अपने शरीर को भस्म कर दिया अग्नि के अंदर। बंधुओं, आप वीर सावरकर को पढ़िए। वीर सावरकर वो महान साहित्यकार, महान देशभक्त, जिनके नाम से देश में सरकारें बनती हैं। कुछ ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे मूर्ख जो कुछ भी नहीं जानते, ये वीर सावरकर के बारे में अनगढ़ बात प्रचारित करते हैं कि उन्होंने माफी मांगी। कहां लिखा है माफी मांगी? लेकिन अटल जी को पढ़ो आप, अटल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी वीर सावरकर के बारे में क्या बोलते हैं। वो वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वो वीर सावरकर के जिसने समुद्र में को पार कर दिया। देखो कितना था समुद्र, कितना बड़ा बल उनके अंदर रहा होगा, कितना बड़ा आत्मिक बल उनके अंदर रहा होगा कि उन्होंने सारे सागर को पार कर दिया। वो वीर सेनानी आज कम्युनिस्ट लोगों की आंखों में खटकता है। क्यों खटकता है? वो देशभक्त तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मोपला। कितने लोगों ने पढ़ी है मोपला? एक बार पढ़िएगा, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जो भाईचारे की बात करें ना, हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हम लोग भाई भाई चिल्लाते रहे और वो हमको काट गए, खत्म कर दिया हमको पूरी तरह से। वीर सावरकर उसमें एक दृष्टांत लिख रहे हैं, वो झूठी कहानी नहीं है। वो मालाबार के अंदर इस गांधी की करतूतों के चलते कितना अभिशाप इस हिंदू जाति को झेलना पड़ा, और मालाबार के अंदर जो दंगे हुए, जो रातों रात हमारे हजारों हिंदू भाई काटे गए,
नगरों को लूटा गया, महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, मंदिर तोड़े गए, और उन धूर्त लोगों ने जिस गांव को लूटते थे और वो गाय मिलती थी तो गायों को जला करके मांस पका करके पार्टियां उनकी हुआ करती थी। वीर सावरकर कहते हैं कि हमारी बहन बेटी उनके टारगेट पर रही। एक बहुत सुंदर बहन बेटी इन दरिंदों के जब वो हाथ लगी, उनके साथ में उन्होंने बलात्कार किए और वो मर गई। मरने के बाद भी 13 दरिंदों ने उसके साथ में बलात्कार किए। ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। आज ये लोग इस देश को कब्जाना चाह रहे हैं। इन लोगों की संख्या धरती पर बढ़ती चली आपके देश में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? बोलो, कदापि संभव नहीं। उनकी संस्कृति यही कह रही है। इसलिए आज जागरण की बेला होनी चाहिए, जागना है हम लोगों को।